बच्चों, आज हिंदी में हम कथा साहित्य के अंतर्गत अपनी दूसरी कहानी पढ़ेंगे। हमारी कहानी है आकाशदीप। यह जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी गई है। यह कहानी एक अनाथ युवती की है जिसका नाम चंपा है, जो स्वतंत्र जीवन की लालसा व पिता के हत्यारे से बदला लेने की भावना रखती है और उसी हत्यारे से वो प्रेम करने लगती है और इसी अंतर्द्वंद में वो फंसी रहती है कि यह इसे प्रेम करे या फिर इसे मार दे। अंत में चंपा अपने प्रेम भाव का त्याग करके सेवा मार्ग को अपना लेती है। बच्चों, इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं उसमें चंपा एक चंपा नाम के नगर की क्षत्रिय बालिका है और यह मणिभद्र के प्रहरी की बेटी है। बुद्धगुप्त एक युवा जलदस्यु यानी कि नाव लूटने वाला। मणिभद्र ये पोताध्यक्ष है जो चंपा का हरण करना चाहता था। नायक पोत का नायक जो युद्धोपरांत बुद्धगुप्त का सेवक बन जाता है। जया एक आदिवासी श्यामा युवती है जो चंपा की दासी है। बच्चों, इस कहानी का जो सारांश है उसमें पहले चंपा की और बुद्धगुप्त की मुलाकात होती है। जब बहुत तेज आंधी आती है, दोनों बंदी बना करके जहाज पे रखे गए हैं, तो उस आंधी में जब जहाज स्कूले खाने लगता है तो दोनों आपस में टकराते हैं और दोनों जो है एक प्लान बना करके बंधन से मुक्त हो जाते हैं और दोनों खुशी से एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। तब जो है पता चलता है कि चंपा एक लड़की है, तो बुद्धगुप्त जो है उसका नाम पूछता है और वो दोनों अपने आप को आज़ाद करके बहुत खुश होते हैं। उसके बाद जो है बुद्धगुप्त और जो नायक है उसके बीच में युद्ध होता है। तो जब बुद्धगुप्त बंधन मुक्त होने के बाद नौका के नायक ने फिर से बुद्धगुप्त को बंदी बनाने की इच्छा की, किंतु दोनों में युद्ध होता है और बुद्धगुप्त ने मणिभद्र की हत्या कर दी। उसके बाद वो खुद उस नाव का मालिक बन जाता है और उसके बाद नायक ने बुद्धगुप्त के उन दोनों में जब लड़ाई होती है और बुद्धगुप्त मणिभद्र को युद्ध में हरा देता है और अंत में जो है वह उस नाव का अपने आप को राजा घोषित करता है और नाव लेकर के एक नए द्वीप के पास पहुंच जाता है। जब ये नए द्वीप पे जाते हैं तो वहाँ पे रहते हुए इन लोगों को 5 साल हो जाते हैं और चंपा द्वीप के निवासी जो है चंपा को, जो लड़की चंपा थी उसको वहाँ की रानी कहते हैं और बुद्धगुप्त जो है लुटेरों की प्रवृत्ति छोड़ चुका है और वो चंपा से विवाह करना चाहता है, लेकिन चंपा उसका प्रस्ताव अस्वीकार कर देती है क्योंकि उसे लगता है इसने मेरे पिता की हत्या की थी। लेकिन वो बार बार बुद्धगुप्त बताता है कि मैंने तुम्हारे पिता को नहीं मारा, लेकिन चंपा को इस पर विश्वास नहीं होता। फिर चंपा जो है, बुद्धगुप्त जो है बहुत पराक्रमी था, जिसके भय से जो है वहाँ के समस्त लोग जैसे जावा, बाला, सुमात्रा सब जगह के लोग कांपते हैं और बुद्धगुप्त चंपा के समक्ष घुटनों के बल बैठ करके अपने प्रेम को प्रकट करता है और चंपा जो है ये स्वीकार करती है कि वह उससे प्रेम करती है, लेकिन अगले ही क्षण वह बुद्धगुप्त को मारना चाहती है, लेकिन फिर वह कटार निकाल करके समुद्र में फेंक देती है और बुद्धगुप्त को लगता है कि चंपा ने उसे माफ कर दिया, लेकिन चंपा अपने मन से फिर भी उसे घृणा ही करती है। फिर बुद्धगुप्त को लगता है कि चंपा उसे विवाह करने के लिए तैयार है, तो विवाह समारोह की तैयारी करता है बुद्धगुप्त, लेकिन फिर पता चलता है कि नहीं, चंपा बुद्धगुप्त से विवाह नहीं करना चाहती और वो उसे भारत वापस लौट जाने के लिए कहती है। फिर बुद्धगुप्त के चले जाने के पश्चात चंपा स्वयं को सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त कर लेती है। उसके लिए सब भूमि, मिट्टी और सब जल तरल, वह सभी समय में अपने आप को एक समान मानती है और वहीं रहते हुए मतलब कुछ समय बीतने के बाद चंपा की मृत्यु हो जाती है और उस जगह के लोग जीवन भर चंपा की सेवा करते हैं और चंपा के मरने के बाद वह लोग उसकी एक समाधि बना देते हैं और चंपा को देवी के समान पूजने लगते हैं। फिर इस कहानी से बच्चों हमारे कुछ प्रश्न बनते हैं, जिसमें कहानी की जो नायिका है उसका चरित्र चित्रण करना है। तो कहानी की नायिका चंपा है, उसका चरित्र चित्रण यहाँ पे दिया गया है। फिर है इस कहानी के नायक का चरित्र चित्रण। तो इस कहानी का नायक जो है बुद्धगुप्त है, उसका चरित्र चित्रण भी आपको लिख लेना है।
फिर इस कहानी की जो मूल संवेदना है इस पे विचार व्यक्त करना है। तो इसका भी आंसर आपको यहाँ दिया गया है, आपको इसे भी अपनी कॉपी में लिख लेना है। बच्चों, जो आपने इससे पहले कहानी पढ़ी थी, ये कहानी वो कहानी आपने जहाँ पे लिखी होगी इसे भी आप वहीं पे लिखेंगे। इसके बाद अब हम अपनी अगली वीडियो में अगली कहानी पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।